गोविंद मिलो गुरु गोविंद दयाल। श्री बिहारी दास श्रीदास को जीवत दे जो गुरु त्यों गोविंद बिन गुरु गोविंद किन लहो। जो मावस्या निबुरा पंथुन पावई। गुरुन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को। सन्मुख भय अभय कीने निज जन जान। जिन जिन के मन संदेह भ्रम धीर को। साधन सिद्धांत सब कहे तु कवि मैं तु भजन एकांत रस। हंस नीर क्षीर को निपट नित्य विहार रस रीत को सिंगार। ऐसो को उदार उपकारी पर पीर को रसिक अनन्यन भाव। श्रीमुख शामरो गावे गुरुन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को। दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण। दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण। समस्त रसिकों के प्राण आधार स्वरूप रसिक राज श्री स्वामी जी महाराज ये दीन बंधु हैं। समस्त दुखों का निवारण करते हैं। इनके नाम मात्र लेने से युगल का प्रेम और युगल का सानिध्य अखंड प्राप्त होता है और जीवन की सार्थकता और जीवन का यथार्थ लक्ष्य निश्चित प्राप्त होता है। ये दीनबंधु हैं। समस्त दुख दुखों के हरण करने वाले हैं। हे स्वामी जी महाराज हम आपकी शरण हैं। दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण। दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण। शरण तिहारे श्री हरिदास। दीन बंधु दुख द्वंद्व हरण। शरण तिहारे श्री हरिदास। शरण तिहारे श्री हरिदास। शरण तिहारे श्री हरिदास। शरण तिहारे श्री हरिदास। दीन बंधु दुख बंधु शरण। दीन बंधु दुख बंधु शरण। शरण तिहारे श्री हरिदास। दीन बंधु दुख शरण। शरण तिहारे श्री हरिदास। आज शरणागतों का प्रतिपालन करते निज जन जान अभय की दे अभय दान दे देते हैं अपने लिए जन समझ। शरणागत पालक श्री स्वामी। शरणागत पालक श्री स्वामी। शरणागत पालक श्री स्वामी। शरणागत पालक
स्वामी करुणा सिंधु घालक जग त्राण, करुणा सिंधु घालक जग त्राण, दीन बंधु दुख बंधु हरण, दीन बंधु दुख बंधु हरण, शरण तिहारे श्री हरिदास, दीन बंधु दुख बंधु हरण, शरण तिहारे श्री हरिदास, दीन बंधु दुख बंधु हरण, शरण तिहारे श्री हरिदास। सुखद दृष्टि तुम हो तत्क्षण, कृपा दृष्टि तुम होत तत्क्षण, कृपा दृष्टि तुम हो तत्क्षण, कृपा दृष्टि तुम होत तत्क्षण, रस ही सृष्टि सुजुगल बिलास, रस ही कृपालु दयालु स्वामी जी महाराज की जब कृपा दृष्टि होती है उसी क्षण रस में दृष्टि और हृदय में प्रेम रस प्रकट, युगल का विलास नित्य निपट जो सबके लिए दुर्लभ है वो प्रकट हो जाता है। कृपा दृष्टि तुम हो तत्क्षण, कृपा दृष्टि तुम होत तत्क्षण, रस ही सृष्टि सुजुगल बिलास, रस ही सृष्टि सुजुगल बिलास, दीन बंधु दुख बंधु हरण, दीन बंधु दुख बंधु हरण, शरण तुम्हारे श्री हरिदास, दीन बंधु दुख बंधु हरण, शरण तिहारे श्री हरिदास, शरण तिहारे श्री हरिदास, शरण तिहारे श्री हरिदास, दीन बंधु दुख बंधु हरण, शरण तिहारे श्री हरिदास, दीन बंधु दुख बंधु हरण, शरण तिहारे श्री जब रसिक राज्य की कृपा होती है भूतल पर विराजमान समस्त धामों के मुकुटमणि साक्षात प्रिया प्रीतम के स्वरूप स्वयं प्रिया प्रीतम को भी सुख देने वाले सबके कारण वृंदावन धाम का वास प्राप्त होता है जब स्वामी जी की कृपा है, नाम की कृपा हो जाती है। दुर्लभ देश सदा वृंदावन, दुर्लभ देश सदा वृंदावन, दुर्लभ देश सुलभ वृंदावन, दुर्लभ देश सुलभ वृंदावन, दुर्लभ देश सुलभ वृंदावन, दुर्लभ देश सुलभ वृंदावन। ये वृंदावन ये नित्य सुख जो अति दुर्लभ है वो सुलभ हो जाए स्वामी जी की लाख लाख वर हरि भजो एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न होए लाड़ली दे विपिन को वास, हरिदास एक निष्ठस्तु दुराचारी भवेदपि प्राप्त दैव के करम राधा कुल कैसा भी हो स्वामी जी के चरणों में प्रीत करता है, निश्चित ही उसके सारे दुराचार समाप्त होके
बंधु दुख तुंग हरण, दीन बंधु दुख तुंग हरण, शरण तिहारे श्री हरिनाम, दीन बंधु दुख तुंग हरण, शरण तिहारे, शरण तिहारे श्री हरिनाम, शरण तिहारे श्री हरिनाम, शरण तिहारे श्री हरिनाम, शरण तिहारे श्री हरिनाम, दीन बंधु तुंग हरण, दीन बंधु तुंग हरण, शरण तिहारे श्री हरिनाम, दीन बंधु तुंग हरण, शरण तिहारे श्री हरिनाम, शरण तिहारे श्री हरिनाम, शरण तिहारे श्री हरिनाम। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चाय, बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारी नवाल, और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल, अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो, मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जान न दी जो जगत में परशु पद सुखदान, जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास, ताते तुम शो कहत हो ऐचे आपने पास, भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर, यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल, मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ, श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा, मम मनोहर दास पदाम्बुजे वशतु सर्व दुराशु विनाश के, तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तू यातु मे, मूर्धना नमामो हरिदास पादम, वाचा वदामो हरिदास नाम, पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्तिम, साधो न विदभो हरिदास तोन्यम, सुजस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाको, नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु, मनस श्री हरिदास निषदो सुआको, जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विधि विषम नाखो, धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें, नैन श्री हरिदास के रूप राखो, परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसाल निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी जी महाराज, समस्त धामों के मुकुटमणि श्री धाम वृंदावन चंजू, गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। जब तक जीव को ये सत्संग प्राप्त नहीं होता है,
जब तक ये निर्णय नहीं होता है को मैं कहाँ को जात कहाँ ते के लग आयो, मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है, मैं किस लिए आया हूं, मेरा क्या करना कर्तव्य बनता है, मेरा क्या स्वरूप है, को मैं। ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। हम तो जिनकी उपासना करते हैं, गुरुदेव जो स्वरूप प्रदान करते हैं वो स्वरूप है हमारा, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मेरे लिए नहीं है, ये सेवा के लिए मिला है। और ये पंच तत्वों से रचित है, मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो पंच तत्वों से रचित है, खेती जल पावक गगन समीरा। हम अलग हैं, शरीर अलग है। शरीर यहीं पड़ा रह जाता, हम चले जाते हैं, और कितनी बार गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन 83,99,999 योनियों के बाद में ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उससे पहले कीड़ा मकोड़े, हाथी घोड़े, जल के जीव, पहाड़ पत्थर पौधा आदि, चूहा बिल्ली बंदर कितनी कितनी बार बन चुके हैं। लेकिन प्रभु ने बड़ी कृपा करी, मनुष्य जन्म दिया, भारत भूमि दी, और सबसे बड़ी कृपा करी, ब्रज वृंदावन धाम का आश्रय दे दिया। और कृपा करी, स्वामी जी बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रीत, और ये नाम, ये रसिक जन, ये प्रेमी जन, इस नाम के प्रदाता गुरुदेव चरण शरण, ये रजरानी, ये बड़ा दुर्लभ है। जब तक विवेक नहीं होता है तब तक समझ में नहीं आता है कि हमको दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई है। जब ये विवेक होता है, कृपा होती है, तभी इसकी कीमत मालूम चलता है। एक बच्चे के हाथ में अगर सोने का डेला पकड़ा दिया जाए, वो शायद कुछ अलग ही मानेगा, उससे खेलने लगेगा। लेकिन बताएंगे समझदार, अरे ये सोने का डेला है, इसको ढंग से रख दे, इसको ऐसे खेलते हैं, बड़ी कीमती चीज है भाई ये। जब संत महापुरुष बताते हैं कि तेरा मूल्य बहुत बड़ा है, तू वृंदावन धाम में बैठ चुका है बिहारी बिहारन के चरणों में, इनकी शरणागति स्वीकार कर चुका है, तेरे बराबर धन्य कौन है। ये गुरुजन कीमत बताते हैं, नहीं कीमत ही समझ में नहीं आती। पहले तो इस रास्ते को पकड़ नहीं पाता है जीव, और पकड़ पाता है तो महत्व बुद्धि पूर्ण रूपेण नहीं हो पाती है। नाम में धाम में महत्व होना बड़ा दुर्लभ। पैसा का महत्व हो सकता है, जानकारियों का महत्व हो सकता है, खान पान का, पहनने का, ये सब महत्व हो सकता है, लेकिन नाम का महत्व, धाम का महत्व, गुरुओं का महत्व, संतों का महत्व, आध्यात्म का महत्व, रजरानी का महत्व, वृंदावन का, ये महत्व होना सत्संग से ही सुलभ हो सकता है। बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखा का महत्व, हम इतने पढ़े लिखे, अच्छा है, बहुत बढ़िया बात, लेकिन सबसे कीमती महत्व है इस जीवन में प्रभु की शरणागति। इससे मालूम चलता है कि अब हमारे सारे दुखड़े कट जाएं। नहीं महाराज, हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे पास तो कोई दुख नहीं, बहुत आनंद है चारों तरफ से। सुख किसको कहते? दुख में जो दुख, दुख में जो सुख,
ते दो दुख जान, श्री बिहारी दा दुख सुख परे, ता सुख सो रतिमान। ये संसार में प्रारब्ध के अनुसार कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते। ये प्रारब्ध के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म अनेक जन्मों में, अनेक योनियों में जो कर्म करे हैं, वो कर्म फल संचित है, इकट्ठा है। ढेर के ढेर लग रहे हैं प्रत्येक जीव के, उसमें से छट छट के प्रारब्ध बनता है। कुछ अंश लेके प्रारब्ध की रचना होती है और प्रारब्ध के अनुसार फिर मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख योनि के अंतिम योनि। क्रियमाण तो प्रारब्ध के अनुसार, तो कहीं भी अच्छे कर्मों का आ गया तो वो अच्छा सुखदाई जीवन हो जाता है। जिसके अच्छे ज्यादा कर्म है सुखदाई, जिसके बेकार कर्म है वो दुख भोग रहा है, और जिसका मिश्रित है वो सुख और दुख संग चल रहे हैं। संसार के, आध्यात्मिक नहीं, संसार के ये भी दुख और सुख बराबर ही हैं। क्रियमाण जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, जो वर्तमान में जो कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म। ये कर्म क्रियमाण जो होते हैं, करते करते वो संचितों में जमा हो जाते हैं, और संचितों में से निकल के फिर प्रारब्ध की रचना होती है। तो क्रियमाण कर्म अगर हमने संभाल लिए, वर्तमान के कर्म हमने संभाल लिए, गुरु आज्ञा का पालन हो गया, जो संचित कर्मों का जो बहुत बड़ा ढेर लग रहा है, जिसके कारण अनेक जन्म बीतने के बाद भी वो समाप्त नहीं होते हैं, वो कब होते हैं? तत्ते अनुकंपाम सुस्मीक्ष्यमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाक बपुर्भीर दधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। हमेशा कृपा। श्री गुरुदेव संतों के चरणों में अपना आश्रय नाम का जाप करते हुए यह है पार होने का उपाय। नाम जाप करते हुए यह है पार होने का उपाय। नाम जाप करते हुए कृपा मनावे। तत्ते अनुकंपा, अनुकंपा माने कृपा। हे मेरे बिहारी जी महाराज, बड़ी कृपा है आपकी। हे स्वामी जी, हे गुरुदेव, हे धाम, ये कृपा कि आपका नाम जप रहे हैं और हम आपके श्री चरणों में मन लगा पा रहे हैं और आपके दर्शन कर पा रहे हैं, गुरुजनों के पास बैठ पा रहे हैं। ये जो कृपा है अद्वितीय, इसी के लिए तो अनेक जन्म बीत के तरसते तरसते यही तो नहीं मिला था, अब के जो मिला है ये कृपा। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो, क्षण क्षण पर ये कृपा मांगते रहें, और कृपा वो ही मानेंगे जो सत्संग सुनते हैं और ये कीमत जानते हैं मनुष्य जन्म की और सत्संगति की। एक घड़ी आधी में पुण्य आदि, किसी भी कारण से किसी संत के पास 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट अगर बैठ गए, उनके दर्शन कर लिए, उनके वचन सुन लिए, वो समय सोने के अक्षरों में लग जाता है। अगर उनकी कोई सेवा बन गई फिर तो कहना ही क्या है। सेवा भी नहीं बनी, केवल बैठ गए, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। जैसे किसी सुगंधी वाले के पास बैठ जाए, या वो सुगंधी वाला वहां बैठ जाए, उस पूरे क्षेत्र में सुगंधी हो जाती है। इत्र बेचने वाला चाहे उस पैसे खरीद नहीं रहे हैं, वो वातावरण वहां का सुगंधित अपने आप ही हो जाता। ऐसे ही अंतःकरण में जो अनंत जन्मों से दुर्गंध भरी पड़ी है, वो अंतःकरण महापुरुष के सत्संग के द्वारा जो धो मिलता है, वो मलिनता है, वो उज्जवलता में परिवर्तन होने लगती है। ये अंतःकरण जब शुद्धता की तरफ जाता है, ये मालूम चलता है कि हाँ, हमारा अंतःकरण यहाँ बैठने से, यहाँ आने से,
यह प्रसाद पाने से, दर्शन से हमारा अंतःकरण, हमारा जीवन क्रम क्रम से एक पवित्रता की तरफ और ठाकुर जी की तरफ प्रस्थान कर रहा है और हृदय में सुख का अनुभव होने लगा। ये तो तत्ते अनुकंपाम सुषमीख्यमाणो वंज्यान एवात्मकृतम विपाकम। सुख और दुख प्रारब्ध के अनुसार दोनों आते हैं, लेकिन प्रारब्ध का भी नाश कब होगा? जब होगा जब हम सुख और दुखों को निर्विकार हृदय से भोग लेंगे। कहने का तात्पर्य, सुख आवे, निर्विकार कैसे भोगेंगे? सुख आवे उसमें अभिमान न करे, कृपा मनावे उनकी, हे मेरी लाडली लाल जी आपकी कृपा है। और दुख आवे तो उसमें घबरावे नहीं, दोनों स्थितियों में समान रहे। ये प्यारे, जैसे आप प्रयास बराबर करें कि इस दुख से निवारण हो जाए और सुख में अभिमान ना आए, घबराहट न पैदा करे अथवा अभिमान ना आवे, तो जल्दी और निरंतर नाम जाप, ठाकुर जी के चरणों में रति, सेवा भाव, इसमें बराबर दृढ़ता से रहे, तो प्रारब्ध जो प्रारब्ध है, जो दुख देने वाला प्रारब्ध है, उसका विनाश हो जाता है, सुखद सुखद रह जाता है। क्रियमाण कर्म अच्छे करने से प्रारब्ध, दुष्प्रारब्ध भी है, उसका नाश हो जाता है। बहुत गलत प्रारब्ध है, अगर कोई फल भी देगा, लेकिन क्रियमाण वर्तमान कर्म हमारे सही हैं, अच्छे हैं, सुखदायी हैं, भगवान के चरणों में प्रेम और नाना प्रकार का हमारा सेवा भाव है, भजन भाव है, तो कुप्रभाव भी निश्चित ही उसका विनाश हो जाता है और वो अच्छी गति में बदल जाता है। ये प्रगट कर्म की बात है। तो कोई भी दुख आए सुख आए, उसको सहज प्रभु की कृपा प्रसाद ही मान के, हाँ, अनुकूल समय होता है जब तो प्रभु की कृपा मनाते हैं कि प्रभु ने, लेकिन जब प्रतिकूल समय आ जाता है, शूरवीर वो हैं, उस समय भी प्रभु की कृपा मनावे। बड़े कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित है, प्रतिकूल समय आने पर भी प्रभु की कृपा मनावे। अनुकूल में तो कृपा मनाएंगे, हाँ हमारे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बड़ी ठीक है, बहुत अच्छा, दोनों ही उसमें नहीं, प्रभु की आज भी कृपा है, वो क्या चाह रहे हैं वो अच्छा ही अच्छा करेंगे, हमारे साथ बुरा तो हो ही नहीं सकता है, ये विश्वास रखे। क्योंकि जो भी आ रहा है प्रारब्ध के अनुसार आ रहा है। भगवान से प्रश्न किया कि भगवान ऐसा कार्य कौन सा है आप जिसको नहीं कर सकते हैं? भगवान के ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जिसको श्री हरि नहीं कर सकते हैं। देखो, द्रौपदी की साड़ी ही बन गई, दुशासन ने चीर हरण किया, लेकिन घटोन 10 गज चीर, 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, लेकिन एक गलती अवश्य हुई द्रौपदी जी से, बड़ों बड़ों से हो जाए। जिस समय दुशासन महलों से खींच के ला रहा था, उस समय श्री गोविंद याद नहीं आई थी, प्रभु याद नहीं आई थी, अपने पति याद आए, और ये याद आया था मेरी बाजुओं में भी बहुत बल है, और ये भी याद आया था वहां सभी बड़े बड़े महारथी, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये मेरा अपमान नहीं होने देंगे सभा में, और मेरे ऐसे बलशाली पति हैं, एक ही एक अर्जुन भीम पूरे विश्व के लिए काफी हैं, एक एक ही, तो मेरा ये अपमान नहीं होने देंगे। श्री गोविंद का, श्री हरि का बल याद नहीं आया, नहीं तो दुशासन वहां से ले ही नहीं जा सकता था अगर प्रभु का स्मरण वहीं हो जाता। लेकिन जब हताश हो गई द्रौपदी, चारों तरफ देख लिया,
कोई मेरा साथी नहीं है, सब नजर नीचे करके हारे हुए, सब नीचे नजर करके बैठे हैं। पितामह भीष्म भी अपने हाथों को मल मल के, जो कि इतने बलवान हैं, पूरे विश्व के लिए काफी हैं, लेकिन वो भी एक राज्य की मर्यादा में बंध के वो भी असमर्थता पूर्वक बैठे हुए हैं। पितामह भीष्म भी जो वृद्ध हैं, फिर भी आज भी शक्तिशाली। गुरु श्री द्रोणाचार्य भी बैठे हुए हैं, कोई बुजुर्ग बुजुर्ग बैठे हैं। और सभा के बीच में द्रौपदी जी का इतना अपमान, एक स्त्री का, एक राजरानी का, वो रो रही है लेकिन कोई रक्षा करने वाला नहीं। पतियों ने श्री सबने नीचे, लेकिन भीम को सहन नहीं हुआ, भीम को सहन नहीं हुआ। बोला युधिष्ठिर जी की अगर इन मेरे भाई युधिष्ठिर ने ये गलती की है जुआ खेल के, मेरा मन करता है युधिष्ठिर जी महाराज की दोनों बाजुओं को उखाड़ के जला दूं। अर्जुन ने उठे बैठा है, नहीं भैया, बड़े भाई से ऐसे मत कहो, मत कहो, गलत कर रहे हो, जो कुछ प्रभु करेंगे अच्छा होगा। वो दुर्योधन बैठा टाल ठोक रहा था, इसको अवस्त्र करके द्रौपदी को मेरी जंघाओं पे बैठा। भीम ने कहा, मैं यहां प्रतिज्ञा करता हूं, अपनी विशाल गदा के द्वारा इस जंघा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिस जंघा का तेने नाम लिया है। कोई रोक नहीं सकता है, एक समय आने दे। अर्जुन ने बैठा है, बैठ जाओ भैया, प्रतिज्ञा करता हूं। और दुशासन की रक्त से और द्रौपदी के केसों को धोऊंगा, ये प्रतिज्ञा। द्रौपदी की कोई रक्षा नहीं कर पाया, भगवान श्री को याद किया आखिर में। पहले तो अपना बल भी लगाया कि हे, पहले बल लगाया कि साड़ियों को दांतों से ही रोकना चाहा, अपने हाथों से भी। स्वयं कोई साधारण स्त्री थोड़े थी, अग्नि से उत्पन्न हुई थी, किसी स्त्री से पैदा थोड़े थी, गर्भ से पैदा, स्वयं अग्नि से, अग्निदेव से प्रकट भई, अग्नि से, हवन कुंड से, यज्ञ से उत्पन्न भई थी। वो साधारण स्त्री थी क्या? साक्षात देवी थी। जब देखा कोई बल काम नहीं कर रहा है, आखिरकार केवल प्रभु का भरोसा, अपने हाथ भी छोड़ दिए कि मेरा बल काम नहीं करेगा, 10,000 हाथी का बल है इसमें, छोड़ दिया, केवल प्रभु का ध्यान। प्रभु यही तो प्रतीक्षा करते रहते हैं, हम लोग इसी में चूक जाते। इसी में हम चूक जाते। हमने बहुत से बलों का आश्रय समझ रखा है, ये हमारा बल, ये हमारा बल, ये हमारा बल। इसीलिए प्रभु हमारे हृदय कमल में बैठे हुए भी वो प्रकट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे सबसे नजदीक प्रभु। हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, हृदय में ही विराजमान है प्रभु, लेकिन वो दूर दिखाई देते हैं। और जो हमारे नहीं है, ये वैभव और सब कुछ, ये शरीर भी, ये अपना दिखता है, यही माया है। माया क्या है? मां माने नहीं, मां का अर्थ है संस्कृत में मां माने नहीं, और या माने जो। जो नहीं है और वो दिखता, यही हमारा है, यही माया है। और जो अपना है वो दिखता ही नहीं है, हृदय में बैठा सबका पालन कर रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया।
जैसे गाड़ी चालक गाड़ी को चलाता है, ऐसे ही प्रभु अंदर बैठे हुए इस शरीर के चालक है, आत्मा का स्वरूप है। एक बाल के अग्रभाग के 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं। एक बाल बहुत पतला लेकिन बाल के आगे की नोक छोटी सी, उसके 10,000 टुकड़े कैसे करेंगे? 10,000 टुकड़े, 10,000वां जो टुकड़ा है उसकी बराबर सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप है, और उस सूक्ष्म आत्मा के अंदर परमात्मा श्री हरि बैठे हुए हैं, लाडी लाल बैठे हुए, उनका कितना सूक्ष्म स्वरूप है। तो कैसे समझा जाएगा? कैसे अपने स्वरूप को समझ लें? कैसे? प्रभु का सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा स्वरूप है। सब संसार के रूप में भी प्रभु हैं, और जितना भी सब दिख रहा है इनके स्वरूप में प्रभु ही हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव शर्मति सह महात्मा स दुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद, बहुत सी साधना के बाद, साधुता धारण करने के बाद अंतिम जन्म में ये निर्णय होता है कि सब कुछ मेरे श्री हरि ही बने बैठे हैं। हमको पहले से देख नहीं रहे थे, हमारी दृष्टि का खोट है, चश्मा गलत पहन रखा था हमने, इसलिए हमको ये फलाने ये ढकाने, हमको ये नहीं समझ, सब प्रभु ही है, हमारे प्रभु ही सब रूप में बैठे हुए हैं। ये निर्णय जब हो जाता है तभी प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। ये हम नानात्व के रूप में देख रहे हैं, ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा फलान, ये नहीं। शत्रु मित्र नहीं कोई, ईच ऊंच नहीं नीच को, जहां जहां शत्रु मित्र नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, तो घट भगवत श्याम श्यामा संतत, जहां उस हृदय में भगवत तत्व प्रकट हो जाता है। उसके लिए संपूर्ण संसार अहम न जय परोवेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंब। संपूर्ण संसार एक विश्व के समान ही होता है ऐसे महापुरुषों के लिए। अपना पराया नहीं, सब मेरे प्रभु स्वरूप ही हैं, मेरे हैं सब, ये होता है। ऐसी भगवत बुद्धि जब हो जाती है, कहीं द्वेष न रह जाए। अर्जुन यानी दुर्योधन को पूछा गया, हे दुर्योधन हमको ये बताओ, कोई धर्मात्मा लाओ ढूंढ के, विशेष धर्मात्मा हो पृथ्वी पे, बताइए। दुर्योधन ने काफी ढूंढा, बोला महाराज मुझे तो सब पापी पापी दिखाई पड़ रहे हैं, कोई धर्मात्मा दिख ही नहीं रहा पूरी पृथ्वी पे। युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा गया, तुम कोई पापी से पापी जो महापापी हो उसको लाओ हमारे पास। भगवान बोले, युधिष्ठिर जी ने ढूंढा बहुत, प्रभु मुझे कोई पापी कहीं दिखा ही नहीं, मुझे सब भगवान के ही स्वरूप धर्मात्मा ही धर्मात्मा दिख रहे हैं। क्या पूरी पृथ्वी पे कहीं मुझे दिखा ही नहीं कोई पापी, सब धर्मात्मा है। कहने का तात्पर्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि जैसी होगी वैसा ही हमको दिखेगा। हमको सत्संग डेली प्राप्त होता है, भजन करते हैं तो राग द्वेष हमारे अंदर से समाप्त हो जाएंगे और प्रभु ही प्रभु दिखने लगेंगे एक दिन। इसके लिए नाम जाप करना होता है। ये जीवन की सफलता तभी है। एक घर में एक भी भजन अगर करता है, सारा घर एक दिन पवित्र हो जाएगा। जो बाधाएं कहते हैं ना, ये बाधा आ गई वो बाधा, कभी एक बाधा भी आ जाए, एक बाधा भी जीवन में, यहां रंगीली कुंज आश्रम के पास, अब तो यहां हमको करीब करीब 30 साल के आसपास हो गई इसी जगह पे। पहले बिल्कुल यहाँ कॉलोनी नहीं बनी थी, जंगल ही जंगल था। तो यहाँ जब प्रारंभ में आए तो लोग अलग तरीके की बात किया करें, लेकिन ब्रजवासी शरीर रहा
और ये नहीं कि हम कोई शहरी टाइप के वैसे हों तो कोई डर के, ऐसा कुछ नहीं। जंगलों में अकेले सुला दो, हम क्या हो रहा है। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कहें वो है फलाना, यहाँ ये हो गया था वो हो गया था। अरे नहीं, ये वृंदावन धाम है भाई। पेड़ के छोटा ही पेड़ था, पेड़ के नीचे अकेले ही, कई बार अकेले ही रहे, कोई आसपास नहीं। पल्ली तरफ एक था आश्रम, कोई है नहीं, कोई बात नहीं, किसी तरीके की कोई नहीं, कॉलोनी वॉलोनी बादम। सबसे पहले प्रभु का भरोसा होना चाहिए, हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए। हमारे प्रभु ही हैं सबके। ऐसी दृढ़ता हो तो निश्चित ही प्रभु अपने साथ हैं। दूध में घी है। कोई कहे हमको पूड़ी तलनी है, तो दूध में पूड़ी नहीं तल सकते, दूध में नहीं तल पाएंगे। और घी दूध में ही है क्रिया करने। तो प्रभु हमारे अंदर हैं। दूध में घी पूड़ी नहीं तल सकते हैं, क्रिया करनी पड़ेगी। दूध को गर्म करो, ठंडा करो, जामुन लगाओ, दही के रूप में आ जाएगी। इसको बिलो मक्खन के रूप में, फिर गर्म करो और फिर वो घी के रूप में आ जाए। क्रिया करनी पड़ी। अब कितनी भी पूड़ी उतारो उस घी में, प्रभु हृदय में हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए हमको क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया करनी पड़े, हाँ। हमको क्रिया क्या करनी पड़ेगी? गुरुओं के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ है, जैसे गाय को दुहा जाता है, बराबर बराबर दुहा जाता है, तब दूध निकलता है, तो उस मंत्र को बराबर जाप किया जाएगा, तब वो नाम जो आगे बढ़ेगा। नाम ही क्रिया करते 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 करते, नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां। ये गुरुओं ने जो नाम दिया है, यही एक दिन बोलेगा, हाँ बताओ क्या चाहते। लेकिन क्रिया बराबर होनी चाहिए। नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां। प्रकट में अनुभव में आता है, जो नाम जाप करते हैं, चाहे दर्शन हो या न हो, लेकिन प्रकट में सुख शांति अनुभव में आ जाएगी कि हमारा जीवन बड़ा सुखदायी है, हम बड़े सुखी हैं जब से नाम जाप करने लगे हैं, जब से बिहार जी महाराज का सानिध्य, गुरुओं का सानिध्य, तो बड़ी सुख शांति है। ये अनुभव में आना चाहिए और निश्चित आता है, क्योंकि ये सच्चा सौदा है, इसमें नकलीपन नहीं है। ये बिहारी बिहारन की दास्ता है, सर्वोपर पूर्ण प्रेम का रास्ता है। ये इसमें धोखेबाजी नहीं है। संसार चाहे कितना भी सुखद है, लेकिन ये सब जन्म जन्मांतर से हमको धोखा देता चला आया है। ये न हमारा रहा, न रहेगा, न है। ये भ्रम है, माया है। लेकिन एक प्रभु मान के सब में प्रीति करनी है। सबते न्यारे सबके प्यारे, हमको सबके प्यारे भी रहना है और अपने को सबसे न्यारे करके मैं बिहारी बिहारनकर स्वामी जी का दास हूं, ये अपने मन में भाव और निष्ठा भी रखनी है। तभी भगवत प्राप्ति होती है, तभी इष्ट की रति और परम जीवन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जैसे दूध में घी होने के बाद भी हम दूध में पूड़ी नहीं डाल सकते हैं, ऐसे प्रभु हमारे हृदय में हमारे संग ही हैं, लेकिन उनसे नहीं मिल पाते हैं, उनसे कोई सुख नहीं ले पाते हैं। प्रभु हमारे साथ रहते हुए भी नरकों में जाना पड़ता है। कितनी बार नरकों में गए, नरकों में भी प्रभु हमारे साथ थे, लेकिन हमारी रक्षा नहीं कर पाए। हाँ, जब गुरुओं से, संतों से जब मंत्र मिलता है, उनके अनुसार जो हम जाप करते हैं,
तो निश्चित ही प्रभु प्रकट हो जाते हैं अनुभव के रूप में, अंदर अंदर जो है स्फुरित हो जाते हैं। अगर ध्यान भी कर रहे हैं ना, गुरुओं ने बताया कि स्वामी जी का ध्यान करो बैठ के, स्वामी जी के चरणों का। ये ध्यान कर रहे हैं ना 5 मिनट भी, आप ऐसे मानिए स्वामी जी मेरे हृदय में प्रकट हो गए। ये सत्य वस्तु है। अगर थोड़ा 5 मिनट भी ज्यादा करें तो कहना क्या, 5 मिनट भी ध्यान कर रहे हो, ऐसे विश्वास रखिए कि ये प्रभु, क्योंकि ध्यान तो संसार का रहता है, लेकिन ये 5 मिनट ध्यान कर रहे हैं, ये बड़ी महत्वता है। समझो हमारे स्वामी जी बिहार जी जिनका ध्यान कर रहे हैं वो प्रकट हो गए, इसमें कोई इतना भी संशय मत मान लेना, वो प्रकट हो गए। और ध्यान करते 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 काफी समय ध्यान करे, वो बोलने लगे, हाँ बताओ। यही तो बात है, यही तो गुरुजन दबा बताते हैं। प्रेमी जनों, कोई संशय युक्त जीवन नहीं रखना चाहिए। संसार की वस्तु असत्य है, लेकिन फिर भी उसका आदर करते हुए, क्यों इनके रूप में भी प्रभु हैं, लेकिन गुरु प्रदत्त मार्ग का बहुत भारी हृदय से सम्मान करते हुए निरंतर नाम जाप करना चाहिए। और 3 बात बताई बड़ों ने, आप लोगों को बताते रहते हैं। सत्संग यथा वरुण सत्संग सर्वसंगापहो इमाम न रोध्यति इमाम योगोन सांख्यम धर्मोद्धव स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिण व्रतानि यज्ञ छांदांसे तीर्थानि नेमाय महा यथा वरुण सत्संग सर्वसंगापहो इमाम। योग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, नाना प्रकार के साधन, नाना प्रकार के साधन से हे उद्धव मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। काहे से प्रसन्न होते हो? यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो इमा, जैसा मैं सत्संग के द्वारा प्रसन्न होता वैसा मैं और किसी उपाय से, सत्संग से और नाम जप से जितने प्रभु प्रसन्न होते, और किसी साधन से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। सबसे सरल है, सत्संग प्रेम से सुनो और नाम जाप करो। नाम जाप तो 3 बात हैं, सत्संग, सेवा, सुमिरन। सेवा, सुमिरन, सत्संग, साप है ये सबके सब तीनों। सेवा, सुमिरन, सत्संग। यथा सामर्थ्य सेवा, सत्संग करना और सुमिरन करे, श्री हरिदास श्री हरिदास, जीवन पार, आनंद की बाढ़ लग जाएगी। इन तीनों बातों को जिन्होंने पकड़ लिया, सत्संग, सेवा और सुमिरन, अपना तो कल्याण होगा सो होगा ही। जो तुम्हारे संग में मित्रता कर लेगा उसका निश्चित 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 उसका भी कल्याण हो जाएगा। प्रहलाद जी राक्षस कुल में प्रकट हुए, राक्षसों के बच्चे चटसार में पढ़ते थे। प्रहलाद जी को गर्भ में ही उपदेश मिल गया था। जब कयाधु जी को, हिरण्याकश्यप बहुत बलवान था, वो तपस्या के लिए चला गया, इंद्र भी घबराता था, पृथ्वी पे सब घबराते थे। हिरण्याकश्यप इतना बलवान था, दैत्य था, और तपस्या करके और भी बल प्राप्त करूंगा। तपस्या के लिए चला गया तो इंद्र ने सोचा कि कयाधु के यानी हिरण्याकश्यप की पत्नी के गर्भ है, ये गर्भ बता नहीं कितना बलवान होगा, ये भी फिर देवताओं से लड़ेगा, इस गर्भ को नष्ट कर दूंगा। तो पत्नी को यानी हिरण्याकश्यप की पत्नी जी प्रहलाद जी की माता जी जो बनेंगे, तो कयाधु का हरण कर ले गया।
मारने के लिए, इसको मार दूंगा, न गर्भ रहेगा न गर्भ देने वाली रहेगी। इस द्वेष की भावना से उसको हरण कर ले गया। हिरण्यकश्यप था नहीं और सबको पराजित कर दिया, सैनिकों को इंद्र ने। रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए जब लेके जा रहा था। नारायण नारायण, संतों के दर्शन से क्या नहीं हो सकता है। नारद जी महाराज ऐसे विचित्र महात्मा थे, विचित्र संत, गुरुओं के गुरु है ना, कि उनकी देवता भी मानते, राक्षस भी मानते और उनके स्वयं भगवान भी मानते, और पार्वती जी के तो गुरुदेव ही थे, सब मानते नारद जी महाराज की बात। राक्षस भी मानते, राक्षस भी स्वागत करते। तो देवराज ने प्रणाम किया, हे नारद जी महाराज प्रणाम, कि ये तो कयाधु है, हिरण्यकश्यप की पत्नी है। हाँ महाराज, इसको कहाँ ले जा रहा है भाई तू, बेचारी स्त्री को, तू इतना बलवान योद्धा हो के ऐसे स्त्री का हरण करके कहाँ ले जा। कि महाराज इसके गर्भ में जो बच्चा है वो भी मेरा शत्रु बनेगा, इसलिए इसको मार दूंगा, ना वो रहेगा ना ये। नहीं नहीं नहीं, तू समझ नहीं रहा है, तू उसको मार ही नहीं सकता। इसके जो गर्भ में पैदा होगा ना वो तो हरि भक्त है, उसको तो तू मार ही नहीं सकता है, इसलिए अपराध से बच जा। बहुत भारी अपराध हो गया, थोड़ा भी हाथ लगा दिया तो इससे। अच्छा हाँ, हाथ भी मत लगा देना, तेने जो अपराध किया तू वहां से हरण कर रहा है, ये भक्त की माता है। अब बताइए, भक्त की माता से भी इतनी महिमाएं भक्ति की। नारद जी ने समझाया तेरा सर्वनाश हो जाएगा, डर गया। ठीक है महाराज, क्या करूं, कि तू यहीं छोड़ जा। तो नारद जी महाराज के ही आश्रम पे, नारद जी ने कहा मेरे आश्रम पे छोड़ जाओ, जब तक हिरण्यकश्यप नहीं आएगा वहां से मेरे आश्रम पे ही रहेगी, नहीं फिर कोई ले जाएगा इसको हरण करके, पता नहीं किसी के मन में आ गई। इसलिए बेटी तू मेरे पास रहे जब तक। संत महापुरुष हैं, दयालु हृदय होता है। पता है इनके गर्भ में साक्षात हरि के परम भक्त प्रकट होंगे, तो उनको शिक्षा देना भी तो पहले से गुरुओं का काम है। नारद जी महाराज ने गर्भवती कयाधु जी को सत्संग सुनाना शुरू किया। सत्संग सुनाते तो ये एक बात है, जब गर्भवती हो माता बहन, तो वो अगर सत्संग सुनेंगी डेली तो निश्चित गर्भ भक्त होगा, भक्त पैदा होगा, उस संस्कार बदल जाते हैं सत्संग सुनने से। और जब मोबाइल देखेंगे और जब फिल्म देखेंगे तो वो तो फिर ऐसा ही जूता चप्पल देने वाला औलाद पैदा होगी। फिर तो अगर सेवा करने वाला तो शतोगुणी रूप में माताओं को रहना चाहिए, ये बात है। और प्रकट होने के बाद भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो कयाधु को सत्संग सुनाते, तो ऐसा सत्संग प्रहलाद जी को निमित्त करके प्रहलाद जी के लिए सुनाते, तो प्रहलाद जी ऐसे निपुण हो गए गर्भ में। जब बालक के रूप में जब प्रकट हुए थे, जब कयाधु जी फिर पहुंच गए अपने घर, तो बालक के रूप में जब प्रकट हुए, ऐसे प्रभावशाली जिसका कोई ठिकाना नहीं। राक्षसी बच्चों को भी सुनाया करें सत्संग, कि आपने ये सत्संग कहां से सुना, तुम तो छोटे से, इससे पहली उम्र तुमने कहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमने तुमको जाते हुए कहीं देखा नहीं है, यहीं पैदा हुए सब। तो ये शिक्षा तो महात्माओं के पास मिलती है, और महात्माओं को तो कभी पास में आने भी नहीं देते तुम्हारे पिताजी। महात्माओं के तो शत्रु हैं वे, संत महापुरुषों के तो हिरण्यकश्यप दैत्य। तो तुमने कहा, तो जब बताया मुझे नारद जी महाराज, मेरे गुरुदेव नारद जी महाराज हैं, मेरे गुरुजी की कृपा है, मेरी माता जी को सत्संग सुनाया था अपने आश्रम पे,
और मैं सुनता रहा चुपचाप। वो प्रताप बता दिया प्रहलाद जी ने। वो सब बच्चों को सत्संग सुना सुना के भगवान के धाम का जो नरकों में अनेक जन्म नरक में बीतते, लेकिन एक प्रहलाद जी की कृपा से और सबका पूरे कुल का आनंद हो, पूरे राक्षसों का। तभी तो उस राक्षस कुल में चाहे मारने को चाहे कैसे भी प्रभु प्रहलाद जी को सुख देने के लिए प्रभु प्रकट हुए, श्री नरहरि जी महाराज। तो कहने का तात्पर्य, इस जीवन में भक्ति, प्रभु का प्रेम ये है तो हमारे पास सब कुछ है। और भक्ति नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है, आप सब तो परम सौभाग्यशाली हो। वृंदावन चंजू में स्थिर रूप से या अस्थिर रूप से आना जाना दोनों ही बास है। वृंदावन जू से संबंध बन गया, बिहार जी महाराज से संबंध बन गया, ये अद्वितीय बात हो गई है जीवन की। बस इस प्रगाढ़ता को, इस भाव को, निष्ठा को हम सबको बढ़ाते रहना है। कहीं माया के आवरण से ये इसमें कमजोरी ना आ जाए, ये ध्यान रखते हुए निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो। सेवा, सुमिरन, सत्संग, इन तीनों बातों पर ध्यान रखते हुए जीवन शैली को आगे बढ़ाना चाहिए। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरिदास, श्री हरिदास।